नमस्कार। आज की इस अंक में बात करेंगे बीजी वेल्थ शेयरिंग कंपनी के बारे में। बताएंगे कि क्या है फ्यूचर प्लान्स और कब मिलने वाला है आपका विड्रॉल। इसके अलावा कंपनी के रियल ओनर के बारे में बताएंगे। उसके बारे में लगातार तमाम तरह की चर्चाएं आप लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं। और बीजी का फ्यूचर प्लान्स क्या है, विड्रॉल्स को लेकर क्या प्लान है उनके, और अभी जो बातें सामने आ रही हैं उनके सिनेरियो के बारे में समझेंगे। आज सिनेरियो के बारे में, सॉरी माफ कीजिएगा। लेकिन सबसे पहले एक डिस्क्लेमर, एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ। हमारा मकसद किसी कंपनी या प्लान को प्रमोट करना है, डिमोट करना नहीं है। हमारा मकसद हमारे व्यूअर्स के लिए, हमारे सब्सक्राइबर के लिए, हमारे इंडियंस दोस्तों के लिए एक करेक्टेड जानकारी प्रदान करना है, ताकि वो खुद और उनके सही संबंधियों को किसी आर्थिक नुकसान से बचा सके। जो जा चुका वो तो जा चुका, लेकिन कम से कम नया तो बचा ही सकते हैं। तो आज का अंक बड़ा क्लियर रहने वाला है और बहुत सारी चीजें आपको समझाने वाला रहेगा, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और दिमाग खाली करके देखें, पॉजिटिव माइंड से देखें। पहले ही एक चीज प्रिपरेशन ना बना ले, दिमाग में एक इमेज ना बना ले कि ये चीजें ऐसी कही जा रही हैं। तो जो जूम मीटिंग में आप सुन रहे हो उनको छोड़ के यहाँ इस वीडियो को सुने। चलो अब टॉपिक की तरफ चलते हैं। बीजी वेल्थ शेयरिंग के बारे में मैंने दिसंबर में एक रिव्यू किया था, उसके बाद फिर एक और किया, मैंने लगभग 3 वीडियो डाली और उसमें लगातार मैंने हर चीज को ट्रैक किया था, तो उसका भी रेफरेंस यहाँ देंगे। लेकिन सबसे पहले तो दोस्तों न्यूज ये है कि बीजी ने विड्रॉल्स को रोक दिया गया। जो रॉयल्टी आती थी उसको रोक दिया गया, जो सैलरी वगैरह जो देते थे वो रोक दिया। इसके अलावा जो भी वो आउटपुट्स लोगों को देते थे या जो बेनिफिट्स लोगों को देते थे वो सब उन्होंने रोक दिए गए। अब इसके पीछे के अलग अलग लॉजिक बताए जा रहे होंगे आपके द्वारा, आपके सीनियर्स के द्वारा। लेकिन जिन से हमारी बात होती है, जिन सीनियर से हमारी बात होती है या हुई है, उन्होंने साफ साफ बताया है कि कंपनी ने सब कुछ रोक दिया है। और ये कहा जा रहा है कि न्यू बिजनेस चलाइए जब आपका पे आउट्स मिलेगा। कहने की बात यह है कि पुराना पे आउट्स लेने के लिए आपको नए पे आउट्स लगवाने पड़ेंगे, और वो भी मल्टीप्लाई टाइम्स आपके पे आउट से। यानी कि अगर आपको $2000 मिल रहे हैं तो आपको $5000-10,000 का बिजनेस नया करना पड़ेगा, तब आपको $2000 मिलेंगे। यानी कि $3000 की नई लायबिलिटी आपको हर महीने लेनी ही पड़ेगी। या फिर अपने टीम में किसी जूनियर को बोली वो लगवाएगा, किसी दोस्त को बोली वो लगवाएगा। कुल मिलाकर चीजों को फंदे में फांसने की यहाँ पूरी कोशिश की जा रही है, पूरी तैयारी लग रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की तरफ से और बातें भी कही जा रही हैं। कंपनी की तरफ से या मीटिंग्स के माध्यम से, जूम मीटिंग के माध्यम से, वेब सेमिनार के माध्यम से लगातार न्यू बिजनेस पर फोकस बढ़ाने को कहा जा रहा है, जबकि पुराने का विड्रॉल नहीं दिया जा रहा है। और जब कोई बड़ा लीडर आवाज उठा रहा है तो उसको कह रहा है कि आप न्यू बिजनेस की लेवल ओपन कीजिए, तब आता रहेगा। तो अगर उनसे कोई पूछने वाला हो तो ये पूछिए कि जिस लेवल पर वो अपना बैठा है, क्या वो लेवल उसने ऐसे ही अचीव किया, वो तो बिजनेस करके अचीव किया होगा। जो टारगेट कंपनी ने दिया है उसको क्लियर करके ही तो अचीव किया होगा, या ऐसे ही कंपनी ने उसको चल यार तेरी शक्ल अच्छी है, चल मैं तेरे को ये दे देता हूँ, या तू गरीब है तेरे को एक अच्छा लेवल खोल के दे देता हूँ। ऐसा तो नहीं हुआ ना। उसने जो लेवल्स के लिए मापदंड बनाए थे कंपनी को, उतना बिजनेस करके वो लेवल ओपन किए हैं, तो उसका 10% जितना अमाउंट उसने लगा, उसका 10% भी अमाउंट उसको अभी तक विड्रॉल के रूप में नहीं मिला है। यानी कि 90% लायबिलिटी में तो बंदा ऑलरेडी बैठा है। उसके बाद कंपनी किंतु परंतु कर रही है। अब आपका जो सीनियर आपको क्या कह रहा है, क्या कहानी सुना रहा है, क्या लॉलीपॉप चूसा रहा है, वो आप मेरे साथ कमेंट में शेयर कर सकते हो। लेकिन जो एक्चुअल चीजें हमने देखी, जो सैलरी पर्सन है, रॉयल्टी पे बैठे हैं, अच्छे लेवल पे बंदे हैं, उनका कहना ये है कि जब वो अपने ऊपर वाले लोगों से बात कर रहे हैं तो ये उनकी तरफ से ये जवाब आ रहा है। अब बात करते हैं इसके रियल ओनर के बारे में। इसके रियल ओनर एक गोरे को बताया जा रहा है, नाम थोड़ा ठप्पा है और दिमाग में घूम रहा है, मेरे को याद नहीं आ रहा है। उसकी वीडियो से इंटरनेट भरा पड़ा है, मीटिंग्स लगातार लेता रहता है। एक बात यहाँ क्लियर कर देता हूँ, वो एक डमी ओनर है। यानी कि जिसको जैसे मॉडल को हायर नहीं कर लेते हैं कपड़े की मार्केटिंग के लिए, मॉडल को बुला देते हैं, या गानों में देखा हुआ अपने मॉडल को हायर कर लेते हैं किराए पे, या फिल्मों में हीरो को हायर कर लेते हैं। वो ऐसे एक डमी मालिक है, एक मॉडल है जो अपना अमाउंट लेता और बातें रखता, जो एक अंग्रेजी की बच्ची मोटी सी बैठी रहती है, सेक्रेटरी वगैरह उसको क्या बोलते हैं, वो भी एक
किराए के वो प्यादे हैं और वो अपना फेस सामने रखते हैं। असली गेम अपने इंडिया से यानी गुजरात से चला था, जिसका नाम है मनोज पटेल। उस बंदे ने पूरे गेम को घुमा रखा था और अभी जो जानकारी प्राप्त हो रही है कि वो बंदा गायब है, इंडिया से जा चुका है बाहर। और इसके बारे में बहुत सारी डिटेल्स तो आती रहेंगी, लेकिन अभी जो डिटेल्स हमारे पास हैं उसके हिसाब से ये पहले भी ऐसी गतिविधियों में संलिप्त रहा है, जुड़ा रहा हुआ है, जो कि आपके नेटवर्क मार्केटिंग, मटेरियल मार्केटिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग और ऐसे फ्रॉड्स इसने कई बार पहले किए जा चुके हैं, इसके द्वारा किए जा चुके हैं। यानी कि इसने पहले दूसरी कंपनियों में काम किया, छोटे मोटे अपने भी काम किए हैं, लेकिन बड़ा हाथ इसने अभी मारा है। और ये 5 फरवरी को बताया जा रहा है कि ये आउट ऑफ इंडिया जा चुका है। और इसके जो टॉप लीडर हैं जो उसके साथ स्टार्टिंग से जुड़े थे, वो भी अब बाहर जाने की तैयारी कर चुके हैं और या हो सकता जा चुके हों। कुल मिलाकर दोस्तों, आपके और हमारे साथ एक नया फ्रॉड हो चुका है, जिसमें इंडियंस का, हमारे भारतीयों का लाखों करोड़ पीछे ये लोग लूट के ले जा चुके हैं। अब इसके बारे में अलग अलग कहानियां बताई जाएंगी कि नहीं बाहर ये कंपनी ये है, ये सारी कंपनियां इंडियन है। जो आजकल जो नई कंपनी आ रही हैं, जो ये लीडर्स हैं मल्टीलेवल मार्केटिंग वाले या ऐसे पोजी स्कीम्स वाले, इन्होंने आजकल ये नया तरीका निकाला है कि आप कभी किसी का प्लान देखने जाओगे ना, वो लगभग बताएंगे कि आउट ऑफ इंडिया कंपनी है। जब उनसे पूछोगे उनका ऑफिस है, हम किसी को भेजें या उसके बारे में कोई डिटेल्स साझा कर सकते हो, कोई एड्रेस दे सकते हो, तो उनके पास एड्रेस भी नहीं होता है। तो क्यों नहीं बताते एड्रेस? अगर वो एड्रेस बता देंगे तो आपने गूगल भी कर लिया लिख के वो एड्रेस, तो आपको नहीं मिलती लोकेशन। उस ऐसा ही एक्सपीओ में हुआ था। एक्सपीओ में लोगों ने जो रशियन एड्रेस थे वो चेक किए तो नहीं मिले भाई वो एड्रेस। वहां भी कंपनी रशियन बताया था, लेकिन पूरी कंपनी ऑपरेटेड बाई जयपुर प्रसन्न रजत शर्मा। ऐसे ही ये कंपनी बाहर की बताई जा रही है, लेकिन टोटली ऑपरेटेड बाई इंडियन में मनोज पटेल। इसके अलावा मैंने जो 3-4 वीडियो बनाई है, इसके साथ मैं उसी लिस्ट में इसको कोलैबोरेट कर दूंगा। और अगर मेरे को पता लगा कि कैसे एडिट करते हैं कि बाद में आप इसको देख सकते हो जाके, तो वहाँ भी ऐड कर दूंगा। मैंने लगातार बताया था कि कैसे बीजी के बारे में फॉरेनर यूट्यूबर्स ने भी बताया है कि ये कंपनी इलीगली रूप से यहाँ का नाम लिया जा रहा है कि यहाँ चल रही है और यहाँ के लोगों को जोड़ा जा रहा है। ऐसा कोई आदमी यहाँ जोड़ा नहीं है। और जो फाइनेंशियल संस्थाएं हैं, चाहे ब्रिटेन गवर्नमेंट की हो, कनेडियन गवर्नमेंट की हो, अमेरिकन गवर्नमेंट की हो या आपकी ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट द्वारा, सब ने इसको एक पोजी स्कीम बता के ब्लैक लिस्टेड किया हुआ है और लोगों को वार्निंग दी गई इसमें अमाउंट ना लगाएं, आपको हेल्प नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा जो वेब सेमिनार होते थे या वीडियो मीट होती थी, मीटिंग्स होती थी, वो सारी पेड ऑर्गेनाइज्ड होती थी। वहाँ लोगों को फ्री में बुलाया जाता था, ये घूमिए, और वो फिर बीजी का लगाया जाता था। उनको सबको पैसे दिए जाते थे और इसका हेल्प करते थे इनके जो दल्ले बैठे हैं विदेशों में वो। तो पूरे क्राइम को एक बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से अंजाम दिया गया है, जिसके बारे में अभी खबर बता देता हूँ। इंडियन एजेंसी को लग चुकी है और इंडियन एजेंसियां, भारतीय एजेंसियां इसके ऊपर कार्रवाई कर रही हैं। तो अब जो भी भाई है वो बच के रहे खुद भी, और कैसे न कैसे करके अपना अमाउंट निकलवाने की कोशिश करे, और जो भी उसको फंसता है उसको दर्द दबोच ले, ताकि वो नई लाइबिलिटी से बच सके और पुरानी जो लाइबिलिटी उसके पास है वो तो कम से कम उसके ऊपर से उतार सके। तो ये कहानी बीजी वेल्थ शेयरिंग की है, इसको मेटा वेल्थ शेयरिंग भी कहा जा रहा है। अगर नहीं कहा जा रहा, आपको अलग अलग बताया गया है, तो बता देता हूँ चीजें दोनों ही है। हो सकता है आपको ये समझाएगा कि मेटा वेल्थ शेयरिंग अलग है, बीजी वेल्थ शेयरिंग अलग है, लेकिन ये दोनों कंपनी एक ही है और एक ही ओनर के द्वारा चलाई जा रही थी। बाकी आने वाले समय में नए नए खुलासे होते रहेंगे। अब तो शुरुआत हुई है, रिपोर्ट्स होंगी, FIR होंगी। दिल्ली में 4-5 FIR का जगह सामने आ के वहाँ हुई है। अभी डिटेल्स आनी बहुत ज़्यादा बाकी हैं, जितनी ज़्यादा डिटेल्स आएंगी अपना साझा करेंगे। लेकिन आज सबसे बेसिक बात बतानी जरूरी ये है कि आज से ही नया बिजनेस डालना बंद कीजिए और अपने पुराने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू कीजिए। तो आज के अंक में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट अंक में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।